हेलो दोस्तों, एक बार साल स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ा रहे थे। और उसमें आप लोग बताए हुए थे कि जो सॉल्यूशन होता है 11th क्लास में, कि जो सॉल्यूशन होता है तो उसमें सबसे मेन क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है ना, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसका डेफिनेशन लिखा चुके हैं, वो किस किस कंपोनेंट के मिलने से बना होता है वो लिखा चुके हैं। अब उसके बाद उसका डेफिनेशन भी लिखा चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी हम बता चुके हैं। ओके, उसमें ये एग्जांपल्स में हम आप लोग बताए थे कि जैसे बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है ना, ये दो तरह के कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है। एक को कहते हैं सॉल्यूट, एक को कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का भी डिफिनेशन बता चुके हैं और सॉल्वेंट का भी डिफिनेशन बता चुके हैं। सॉल्यूट के बारे में ये समझाए होंगे कि जो कंपोनेंट घुल जाता है, ओके, जो कंपोनेंट घुल जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट की बात कही जाए तो जो कंपोनेंट सोल्यूट को अपने अंदर घुला लेता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे सोल्वेंट कहते हैं। बस सिंपल सा बात ये याद रखना आप लोगों को कि जो घुल जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं और जो घुला लेता है उसको सोल्वेंट कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब तक सोल्यूशन टॉपिक हम पढ़ाएंगे, हाँ, तब तक ये आप लोगों का इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी आवश्यकता होगी। तो आइए अब इसके आगे देखा जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आप लोग बताए हुए थे कि शुगर हो गया, शुगर जानते हैं, शुगर में चीनी होता है। उसके बाद वाटर हो गया, वाटर भी आप लोग जानते हैं, वाटर में क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। तो आप लोग ये बताइए कि चीनी घुलने का काम करता है कि पानी घुल जाता है? चीनी ना घुलने का काम करता है। और पानी क्या करता है? जो वाटर होता है, जल होता है ना, वे शुगर को अपने अंदर क्या करते हैं? डिजोल्व कर लेते हैं, घुला लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे घुलने का काम चीनी कर रहा है, तो चीनी को क्या कहेंगे? शुगर को क्या कहेंगे? सोल्यूट कहिएगा आप लोग। और सोल्यूट जो है ना, किसमें घुलता है? सोलवेंट में। इसका मतलब वाटर क्या हो जाएगा? सोलवेंट हो जाएगा। और एक नोट पॉइंट हम आप लोगों को बताए हुए थे कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। मतलब वाटर जो होता है, चाहे किसी भी सोल्यूशन में आ जाए, उसकी अमाउंट कम हो तब या उसकी अमाउंट ज्यादा हो तब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसमें आखिर होता क्या है? उसे हम लोग सोलवेंट ही कहते हैं। आइए, तो अब इसके आगे स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे अगला टॉपिक समझना है, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सांद्रता, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो यही हम लोग को देखना है, यही हम लोग को समझना है। ओके बोलो। आइए अब थोड़ा सा समझना है कॉन्सेंट्रेशन आखिर होता क्या है। ओके, तो हल्का सा सोचिए कि अगर आपके घर पे मेहमान आए हैं, ओके, वो मेहमान जो आपको बहुत मानते हैं, ओके, तो एक रूम में वो बैठे हुए हैं और एक घर में और एक और मेहमान आए हैं जो आपको उतना ज्यादा नहीं मानते। ओके, इसका मतलब जो पहले वाले मेहमान है वो जब भी घर पे आते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। ओके, लेकिन जो दूसरे वाले मेहमान आए हैं वो उतना नहीं मानते, मतलब कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है, लेकिन वही रास्ता में रुक कर खा जाते हैं। ओके, उस टाइप के मेहमान भी होते हैं लोग। ओके, अब चलिए तो बातें करते हैं। तो अब आपके पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि एक एक गिलास शरबत दोनों को पिलाओ। ओके, तो उसके बाद आप लोग किचन में जाएंगे। ओके, खूब अच्छा से पानी रख लेंगे और उसमें चीनी को मिला देंगे। तो एक गिलास पानी और उसमें अपने हिसाब से चीनी मिला लेंगे, फिर एक गिलास और पानी, फिर उसमें अपने हिसाब से चीनी मिला लेंगे, अलग अलग मिलाएंगे आप लोग। ओके, इसमें क्या होगा? ये सोचे होंगे कि ये उस मेहमान को देना है जो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। ओके, ये वाला जो ग्लास है इसके लिए सोच के क्या रखेंगे आप लोग? ये सोच के रखे होंगे कि कहा मानेलन हमरा के ना। ओके, तो यहाँ पे आपका नेचर बदल जाएगा, यहाँ पे नेचर बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? खूब अच्छा से खूब सुंदर, उसमें जितनी मात्रा चीनी की चाहिए उतना अमाउंट चीनी आप लोग मिला देंगे, खूब अच्छा लगेगा शरबत। हाँ, इसको फीका कर देंगे, मतलब इसमें चीनी की मात्रा कम कर देंगे। ओके, अब उसको ले जाकर मेहमान को दे देंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर दुश्मनी भी तो देखना है कि ना। आइए तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो अब इससे क्या समझ मिला?
हमें ये समझ मिला कि इस ग्लास में चीनी की मात्रा ज्यादा मिला है और इस ग्लास में जो दूसरे मेहमान थे उनके लिए चीनी की मात्रा कम मिला दी। तो चीनी की मात्रा ज्यादा मिलाने के फलस्वरूप क्या हुआ, इसका रिजल्ट आया कि यह जो सोल्यूशन बनाना, ये जो शरबत बनाना, ये ज्यादा मीठा लगेगा और इसमें चीनी की मात्रा कम मिला दी तो ये कम मीठा लगेगा, मतलब फीका लगेगा। ओके, उसके बाद ये शरबत जो उस मेहमान को देने जाएंगे वो तो आराम से खूब अच्छा से पी लेंगे, कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इतना गाली देंगे जो गाली आप लोग सुने भी नहीं होंगे, समझे। ओके, तो ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा, आप लोगों की शिकायत होगी, हल्का सा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तब आइए हम लोग यहाँ बातें करते हैं। तो देखिए एक्चुअल से बात क्या है, तो यहाँ पे इस शरबत में हम लोग चीनी ज्यादा मिलाए थे, इसमें चीनी मिलाए थे कम। तो चीनी तो सोल्यूट का काम करेगा, ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, शुगर किसका काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, और वाटर जो होगा ना, वाटर किसका काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे सारा खेल किस पर है, चीनी की मात्रा पे, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, घुल की मात्रा पर। इधर भी क्या खेल है, वही ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब चीनी की मात्रा पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा चीनी मिला है तो ज्यादा मीठा लगेगा, इसमें कम चीनी मिलाएंगे तो ये फीका लगेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का स्वाद ही क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। अब इस ग्लास के शरबत की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाए तो इसका स्वाद देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि मीठा है कि नहीं। अगर मीठा लगेगा तो इसकी अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगी, सांद्रता ज्यादा होगी। लेकिन अगर इस हम ग्लास की बात करते हैं तो ये तो फीका लगेगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि चीनी कम मिला है। तो कम चीनी मिलाने के कारण ये फीका लगेगा, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सा बात है। इसका मतलब जिसमें सोल्यूट ज्यादा मिलाते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और जिसमें सोल्यूट कम मिलाते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ओके, इसका मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व्ड इन certain amount of solvent या solution is called what, is called concentration of that solution। ओके, आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पे देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द amount of solute which dissolve in certain amount of solution is called concentration of that solution, concentration of that solution। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इसकी हिंदी हो जाएगी, घोल के निश्चित मात्रा में, घोल के, इसकी हिंदी क्या हो जाएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी घोल के निश्चित मात्रा में, घोल के निश्चित मात्रा में घुले हुए घुल्ल की, घुले हुए घुल्ल की मात्रा को उस घोल की सांद्रता कहते हैं, उस घोल की सांद्रता कहते हैं। सिंपल सा बात है। हमेशा एक ही बात याद रखिएगा आप लोग कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसमें देखेंगे कि सोल्यूट की कितनी मात्रा मिलाई गई है, उसी को हम क्या कहेंगे, उस घोल की सांद्रता कहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल पूरा समझेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक कंटेनर हो गया।
जैसे ये हो गया एक कंटेनर, ये क्या हो गया, ये हो गया कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग किसको रख दिए हुआ, इस कंटेनर हम लोग रख दिए सॉल्यूशन को। ये क्या हुआ, तो अगर कोई पूछता है तो आप लोग बताएंगे सर जी ये सॉल्यूशन है, या क्या हुआ, ये है सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा हल्का सा देखना इसके बारे में, जब ये सॉल्यूशन है तो इसमें क्या क्या मिला होगा। तो इसमें पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि इसमें मिला होगा सोलवेंट, ओके। और दूसरी बात इसमें क्या मिला होगा, इसमें मिला होगा सोल्यूट मिला होगा। अब सोलवेंट के रूप में मान लेते हैं हम लोग किसको मिला दिए हैं, हम लोग वाटर को मिला दिए हैं। और सोल्यूट के रूप में हम लोग किसको मिला है, शुगर को मिला दिए हैं। इसका मतलब चीनी और पानी को मिला दिया गया है। अब एक्चुअल में देखना है कि ये जो सोलवेंट है, हम इस सोलवेंट की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा ये सोलवेंट है, इसकी अमाउंट निश्चित होनी चाहिए। इसका मतलब सर्टेन सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। सर्टेन अमाउंट को हिंदी में कहते हैं निश्चित मात्रा। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, निश्चित मात्रा या नियत मात्रा। तो अब यहाँ पे सोलवेंट के निश्चित मात्रा में जो सोल्यूट घुला हुआ है, तो इस सोल्यूट की जो अमाउंट होती है, इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हुआ, इसी को ना कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। तो बस कुछ नहीं जानना है, आप लोग इतना याद रखिएगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब घोल की या सोलवेंट की यहाँ मात्रा क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सोलवेंट भी कह सकते हैं और सोल्यूशन भी कह सकते हैं, या अगर यहाँ पे सोलवेंट को लेकर नहीं चलना है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये सोल्यूशन बना दिए इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। और इसमें और किसको मिला दी है, इसमें हम लोग सोलवेंट को मिला है, ओके। हो गया, बस सिंपल सा बात है। तो इसमें याद क्या रखिएगा कि ये जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन की अमाउंट क्या होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, मतलब नियत मात्रा होनी चाहिए। अब इस सोल्यूशन की नियत मात्रा में, निश्चित अमाउंट में, सर्टेन अमाउंट में सोल्यूट कितना घुला हुआ है, हो सकता है मिलीलीटर में हो सोल्यूट, या हो सकता है किलोग्राम में हो, या हो सकता है लीटर में हो, या हो सकता है ग्राम में, ओके। तो उसी अमाउंट को, उसी सोल्यूट के अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। बस अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोग सिंपल में यही बात बताएंगे, सॉल्यूशन का टेस्ट। बस आंसर आप लोग यही बताएंगे, क्या, सॉल्यूशन की टेस्ट, सॉल्यूशन की स्वाद, कि उसका स्वाद कितना ज्यादा लग रहा है। जितना ही ज्यादा होगा वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना ही स्वाद कम होगा कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, वो भी कम होगी, ओके। तो एकदम फिर से देखिए आप लोग, अगर कोई ये पूछता है कि कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग यही कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। ये इसका डिफिनेशन हो गया, ओके। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वाला आप लोग ले लीजिए। अगर पूछा जाए कि एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन यह किस पर डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन को आप लोग हिंदी में जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं हुआ, तो हिंदी में सांद्रता कहते हैं। तो किस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ये दो कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। एक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं सोल्यूट। हाँ, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है सोलवेंट होता है, ओके। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो यही जानना है इसके फैक्टर के बारे में। तो अगर कोई भी पूछता है आपसे इसके फैक्टर के बारे में, तो अगर फैक्टर की बात आती है तो आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हुआ,
इसे हिंदी में कहेंगे सांद्रता की कारक। आप सांद्रता की कारक की बात करते हैं तो सांद्रता जो होती है इसके दो कारक होते हैं। कौन कौन सा कारक होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हुआ? इसे हिंदी में कहेंगे सांद्रता की मुख्यतः दो कारक होते हैं। अब दो कारक कौन कौन सा होता है ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं तो पहला फैक्टर के नाम जाने, तो पहला फैक्टर जो होता है ना उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हुआ? इसे हिंदी में कहेंगे घुल्य की मात्रा। आज जो दूसरा नंबर जो होता है उसे क्या कहते हैं? वह उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्वेंट। से हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं घोलक की मात्रा। इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। किस पर? तो सोल्यूट की अमाउंट पर और सोल्वेंट की अमाउंट पर। हल्का सा सोचिए, हम मेहमान का एग्जांपल दिए थे कि मेहमान आए थे, ओके, तो उनके लिए भी शरबत घोरा गया था। एक और मेहमान आए थे, दूसरे मेहमान, तो उनके लिए भी शरबत घोरा गया था। लेकिन पहले मेहमान वाले के लिए, जो पहला मेहमान थे उनके लिए क्या हुआ था? उसमें चीनी ज्यादा मिला दिया गया और जो दूसरे वाले थे उनमें चीनी कम कर दिया गया था। हल्का सा सोचिए ना वो आप लोग, एक गिलास पानी वो भी था, एक गिलास पानी ये भी था, उसमें भी चीनी मिलाया गया, इसमें भी चीनी मिलाया गया। तो आप लोग जानते हैं कि चीनी सोल्यूट का काम करती है, क्योंकि सोल्यूशन में हम बताएं कि सोल्यूशन किन के मिलने से बना होता है? तो सोल्यूट और सोल्वेंट के मिलने से बना होता है। तो अब यहाँ पे सोल्यूट का काम चीनी करेगा, क्योंकि चीनी तो घुल जाता है ना वो। अब चीनी जब घुल जाता है तो उसे सोल्यूट कहेंगे। अब पानी चीनी को घुला लेता है तो पानी को सोल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर चीनी, इसमें देखिए ये पहले वाले मेहमान तो उनके लिए जो शरबत बन रहा था उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा मिला दी है, चीनी की मात्रा ज्यादा मिला है, तो ये तो ज्यादा मीठा लगेगा। अब जितना ही ज्यादा टेस्ट लगेगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, ओके। लेकिन जो दूसरे वाले मेहमान थे उनके लिए क्या किया गया? जो दूसरे वाले मेहमान थे उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए शरबत घोड़ा गया था, उसमें चीनी की मात्रा कम कर दी गई थी। इसका मतलब सोल्यूट की अमाउंट को घटा दिया गया था। अब सोल्यूट की अमाउंट को घटाया जाएगा तो फीका लगेगा, जब फीका लगेगा तो सिंपल में कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अगर अच्छा एक उपाय कीजिए कि इन दोनों शरबत में चीनी की मात्रा एक बराबर रखिए, इसमें पानी कम कर दीजिए, इसमें पानी ज्यादा मिला दीजिए। तो एक शरबत में ज्यादा पानी मिलाने से क्या होता है बुआ? उसकी मिठास कम हो जाती है। तो पानी ज्यादा मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, आप पानी कम मिलाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अरे सिंपल सा बात है कि जिस शरबत में पानी ज्यादा रहेगा वो कम मीठा रहेगा, और जिस शरबत में पानी कम होगा उसका मीठापन क्या हो जाएगी? ज्यादा लगेगी, ओके। तो यही बात है कि कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है, सोल्यूट पर भी डिपेंड करता है और सोल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, ओके। इसका मतलब चीनी पर भी डिपेंड करती है और जल पर भी डिपेंड करता है। चीनी ज्यादा हो जाएगा तो मीठा ज्यादा लगेगा, और जब मीठा ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर वही बात करते हैं, पानी अगर ज्यादा रहेगा ना तब फीका लगेगा, इसका मतलब मीठा ज्यादा नहीं लगेगा, और जब मीठा ज्यादा नहीं लगेगा तो क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल में अब जैसे बात करते हैं कि एक कंटेनर मेरे पास यहाँ पे, ये हो गया एक कंटेनर, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये हो गया। बात करते हैं कि एक और कंटेनर हमें चाहिए, तो एक और कंटेनर हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया, क्या हुआ, ये 2 कंटेनर हो गया। अब ये दोनों कंटेनर हो गया, तो इसमें देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन रखते हैं। इसमें हम क्या रखेंगे हुआ, इसमें हम लोग रखा जाएगा सोल्यूशन। ये हो जाएगा सोल्यूशन ए, और इसमें भी सोल्यूशन रखे हैं, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन बी। इसे क्या कर देंगे, इसे कह देंगे सोल्यूशन बी कर देंगे। तो सोल्यूशन ए हो गया, सोल्यूशन बी हो गया। अब इस सोल्यूशन ए की बात करते हैं, तो अब इस सोल्यूशन में क्या क्या होगा, इस सोल्यूशन में सोल्यूट होगा, पक्का है। सोल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, घुल्य कहते हैं। इसी सोल्यूशन में और क्या होगा, सोलवेंट होगा। सोलवेंट को क्या कहते हैं, तो सोलवेंट को हम लोग घोलक कहते हैं। अब इसमें भी तो सोल्यूट होगा ना, इसमें भी सोल्यूट होगा, और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सोलवेंट होगा। ओके, तो सोल्यूशन ए है और सोल्यूशन बी है। अब यहाँ पे सोल्यूशन ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूशन बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, CONC मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा घोल ए की सांद्रता, घोल ए की सांद्रता ज्यादा है और घोल बी की सांद्रता, घोल बी की सांद्रता जो है ना ये कम है। आखिर रीजन क्या है, क्या रीजन है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। अब रीजन क्या है, वो रीजन हम लोग को जानना है। तो हो सकता है सॉल्यूशन ए में जो सोल्यूट की मात्रा है ये ज्यादा हो, ऊपर तीर का निशान दिया मतलब ज्यादा, या हो सकता है कि इसमें जो सोलवेंट की मात्रा मिलाई गई है ये क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर सोलवेंट की मात्रा कम होगी तब भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो हो सकता है सोल्यूशन ए में सोल्यूट बहुत ज्यादा मिला दिया गया हो, या हो सकता है कि सोलवेंट की मात्रा कम कर दी गई है। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे एक बोतल है मेरे पास, ये क्या है, ये बोतल। अब इसमें इतना तक पानी रख देते हैं और इतना ही पानी में हम लोग 100 ग्राम चीनी मिला देते हैं। इतना पानी में क्या मिलाते हैं, 100 ग्राम चीनी। अब इतना पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे, सिंपल बात में हम मीठा लगेगा। ओके, 100 ग्राम और चीनी मिला दीजिए, 200 ग्राम चीनी हो गया। तो चीनी की मात्रा बढ़ गई कि नहीं, और चीनी सोल्यूट का काम करेगा। अब चीनी की मात्रा बढ़ी, इसमें जो शरबतवा बना वो मीठ लगेगा कि नहीं, सिंपल बात है, मीठ लगेगा ही लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, चीनी की मात्रा बढ़ी तो मीठा ज्यादा हुआ, और मीठा ज्यादा हुआ मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा ही होगा। सोचिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हुआ, चीनी घुल जाता है, चीनी घुला इसका मतलब सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा बढ़ाए, मीठापन बढ़ा, मीठापन बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। ओके, तो वही बात की है कि हो सकता है इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई हो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, या ऐसे भी तो हो सकता है कि इसमें क्या किए, इतना पानी था पहले, इसमें 100 ग्राम चीनी है, अब हम क्या करते हैं कि अब इतना पानी नहीं लेते हैं, पानी कम कर देते हैं, पानी कर दिए कम। अब पानी जब कम हो गया, चीनी तो 100 ग्राम है तो मीठा लगेगा कि नहीं, सिंपल बात है, मीठा लगेगा। तो पानी कम किए तब और ज्यादा मीठा लगा, और जब ज्यादा मीठा हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। पानी कम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, सोलवेंट, पानी क्या सोलवेंटन है, तो सोलवेंट की मात्रा कम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने के दो रीजन है, या तो हो सकता है सोल्यूट बढ़ा दियो, चीनी ज्यादा कर दियो, या हो सकता है कि सोलवेंट कम कर दियो या पानी कम कर दियो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर बी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रीजन देखिए, तो रंग चेंज कर दिया, चलिए रंग चेंज कर दिए। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे बी की बात करते हैं, तो अगर बी जो है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है
इसका मतलब हो सकता है कि सोल्यूट की मात्रा कम कर दिए, एरो नीचे दिए हैं, इसका सोल्यूट की मात्रा कम हो गई। जब चीनी कम करेंगे तो फीका लगेगा, जब फीका लगेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सिंपल सा बात है। वही बात करते हैं सोलवेंट के बारे में। किसके बारे में बोलो? सोलवेंट के बारे में। अगर सोलवेंट ज्यादा कर दिए, अगर सोलवेंट बढ़ा दिए, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना। इसका मतलब कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा कर देते हैं तो फीका लगेगा, फीका लगेगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, बुआ ले लिए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा, फैक्टर लिखाए हैं क्या? सोल्यूट और सोलवेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, दोनों को एक्सप्लेन किए। सोल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सोलवेंट की अमाउंट घटेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सोल्यूट की अमाउंट घटेगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी, और सोलवेंट की अमाउंट बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी, अपोजिट होता है। ओके, तो अब चलिए अब थोड़ा सा बातें करते हैं यहाँ पे हम लोग और किसके बारे में। इसे एग्जाम्पल द्वारा क्यों ना समझ ले, इसे एग्जाम्पल द्वारा अगर समझ लेते हैं लोग तो फायदा करेगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आइए, अब जैसे हम दो कंटेनर बना रहे हैं, यहाँ पे कितने कंटेनर बनाएंगे? दो कंटेनर। अरे जब से स्मार्ट बोर्ड आया ना, समझे हुआ जीना मुश्किल हो गया। आइए, तो एक हो गई कंटेनर। अब इस कंटेनर में हम लोग किसको रख देते हैं? इसमें पानी जी को रख देते हैं, इसमें पानी जी को रख दिए, ठीक बा। अब इसमें जब पानी जी को रख दिए तो अब सोचिए कि ये तो हो गया क्या हुआ? वाटर। और वाटर किसका काम करता है? सोलवेंट का। और इसमें और क्या मिला दिए? शुगर। शुगर मत कहना सब हुआ, शुगर मिला दिए। शुगर मतलब चीनी, और शुगर किसका काम करता है बुआ? तो यादें होगा, सोल्यूट का काम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो सोल्यूशन ही ना कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग सोल्यूशन ही कहेंगे, लेकिन इसे सोल्यूशन ए कहिएगा। अब थोड़ा सा सोचिए कि जब सोल्यूशन ए बोलिए दिए इसको, तो हल्का सा और इमेजिंग कीजिए, हल्का सा और इसके बारे में सोचिए। लोग थोड़ा सा रंग चेंज कर दिया जाए। चलिए थोड़ा सा रंग हम लोग चेंज करते हैं। ये रंग वैसे आपको दिखाई देगा? नहीं जा, हम नहीं सेट किया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए अब बातें करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं वाटर यहाँ पे कितना है? 500 मिलीलीटर। यहाँ पे पानी कितना है? 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर। और शुगर की बात करते हैं, ये मान लेते हैं ये कितना है हुआ? ये 100 ग्राम शुगर है। शुगर कितना है यहाँ पे? 100 ग्राम चीनी है। अब थोड़ा सा सोचिए बुआ कि अभी तो एक और कंटेनर लेना है। तो आइए एक और कंटेनर हम लोग लेते हैं, तो जो अस्कतिया हम लोग बने हैं उसी का फायदा उठाया जाए फिर से। चलिए एक और कंटेनर हम लोग यहाँ, चलिए ये हो गया एक और कंटेनर। लेकिन दोनों कंटेनर में क्या अंतर है? वो सोल्यूशन ए है तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सोल्यूशन बी हो जाएगा। ये 100 ग्राम अब यहाँ पे नहीं रखेंगे, 150 ग्राम रख देंगे और वो पानी में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, अब दो गो सोल्यूशन आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों सोल्यूशन में क्या अंतर है? इस सोल्यूशन में चीनी की मात्रा जो है 100 ग्राम है, इस सोल्यूशन में चीनी की मात्रा 150 ग्राम है। इस सोल्यूशन में वाटर 500 मिलीलीटर है, इसमें तो 500 मिलीलीटर है, केवल चीनी की मात्रा NaOH है। अब आप लोग खुद से बताइए कि एक गिलास में आधा लीटर पानी रख के 100 ग्राम चीनी मिलाकर घोला दी, फिर एक और गिलास है, उस गिलास में आधा लीटर ही पानी रखे हैं और उसमें 150 ग्राम चीनी रख के घुला दिए। अब बताइए मीठा कौन लगेगा इसमें? इसमें मीठा सोल्यूशन बी न लगेगा, क्योंकि चीनी ज्यादा है, 150 ग्राम है। अब चीनी 150 ग्राम है, तो अब आप लोग सोचिए कि 150 ग्राम चीनी है तो मीठा लगभग करेगा। और इसमें चीनी कितना हुआ? इसमें चीनी 100 ग्राम है, तो ये हल्का सा फीका लगेगा इसके कंपेयर में। तो अब हल्का सा और दिमाग लगाइए। इसमें दिमाग क्या लगाना है? सोलवेंट
आधा लीटर है, इसमें सोलवेंट आधा लीटर है। इसका मतलब सोलवेंट की मात्रा बराबर है कि नहीं? अरे सॉल्यूशन में क्या मिला है? सोल्यूट मिला है और सोलवेंट मिला है। तो अगर सोलवेंट की मात्रा बराबर हो तो सोल्यूट को देखेंगे, अगर सोल्यूट की मात्रा बराबर हो तो सोलवेंट को देखेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसमें किसकी मात्रा बराबर है? सोलवेंट की मात्रा बराबर है। सोलवेंट यहाँ पे 500 मिलीलीटर है, यहाँ पर भी सोलवेंट 500 मिलीलीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सोलवेंट। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी घोल की, सॉरी घोलक ना होगा बुआ, घोलक की नियत मात्रा पर, नियत मात्रा पर। अब हम कहें कि अगर सोलवेंट की मात्रा बराबर हो जाए, ओके, तो अब देखिए, तो यहां पे सोलवेंट की मात्रा बराबर है, ये भी 500 मिलीलीटर, ये भी 500 मिलीलीटर, तो इसमें चीनी कम है तो ये कम मीठा लगेगा, इसमें चीनी ज्यादा है तो ये ज्यादा मीठा लगेगा। तो कम मीठा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम, और ज्यादा मीठा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो अब सोचिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस मतलब चूंकि, अमाउंट ऑफ, सिंस मतलब क्या होता है हुआ? चूंकि। अब इसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट लिखेंगे मतलब चीनी हो जाएगा यहाँ पे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन ए इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन बी। हमारे कहने का अर्थ हुआ घोल ए में घुल्य की मात्रा कम है। किसके कंपेयर में हुआ? तो घोल बी में घुल्य की मात्रा से, घुल्य की मात्रा से। बस सिंपल सा बात है। अब जब जान गए कि इसमें चीनी कम है तो फीका लगेगा, अब चीनी कम है फीका लगेगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। बस हमेशा याद रखिएगा, अगर सोलवेंट की मात्रा बराबर हो जाए तो सोल्यूट अगर घटेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, अगर सोल्यूट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग दैट इज, ये हो जाएगा, चाहे यहां पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसलिए घोल ए की सांद्रता कम होगी किससे? घोल बी की सांद्रता से। आ गया समझ में आप लोग को? बस आप लोग सिंपल में याद रखिएगा कि अगर घोलक, सोलवेंट मतलब घोलक होता है, यहाँ पे हिंदी लिख दे रहे हैं, आप लोग भी याद रखिएगा इसको। सोलवेंट देखिए, हर हमेशा हिंदी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सोलवेंट कहेंगे मतलब घोलक, और सोल्यूट कहेंगे मतलब घुल्य। सोल्यूट कहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, घुल्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बता रहे कि अगर घोलक की मात्रा मतलब सोलवेंट की मात्रा अगर बराबर हो तो सोल्यूट की मात्रा अगर घटेगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगा, अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे पानी जो है ये आधा लीटर है, यहाँ भी पानी आधा लीटर है, तो दोनों में घोलक मतलब सोलवेंट बराबर है। इसका मतलब इन दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस पर निर्भर करेगी? तो सोल्यूट के अमाउंट पर। तो यहाँ पे सोल्यूट मतलब चीनी की अगर मात्रा की बात करते हैं तो 100 ग्राम है, यहाँ पे चीनी 150 ग्राम है, तो इसमें चीनी कम है, तो यहाँ पे चीनी कम है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। यहाँ पे चीनी ज्यादा है
तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमको तो नहीं लगता अब यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोल्वेंट की मात्रा अगर एक समान रहे, एक बराबर रहती है ना बुआ लोग, तो उसमें याद क्या रखिएगा कि उसकी सांद्रता जो होगी ना, कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना, वो सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। सोल्यूट जिसका बढ़ेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, और सोल्यूट जिसका घटेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो वो आप लोग ले लीजिए। हो गया, ले लिए होंगे सब कोई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो हम ये साबित कर चुके हैं यहाँ पे कि सोल्यूट जो है ना वो बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सीधा समानुपाती ना हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि सोल्यूट की मात्रा और कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप लोग ये कहेंगे दैट इज, वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली, हाँ बहुत अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज द concentration of solution is directly proportional to the amount of solute। ओके, लेकिन कब, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, जब सोल्वेंट की मात्रा बराबर होती है ना, नियत होती है ना, तब ये सीधा समानुपाती होगा। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, अच्छा इसके ऊपर एक और लाइन वाली लिख दे रहे बस, क्योंकि उससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लिखेंगे दैट इज एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सोल्वेंट। अब जाके पूरा एक्यूरेट इसका स्टेटमेंट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में घोलक की, ढोलक मत लिखिएगा, घोलक लिखिएगा। घोलक या इसी को हम क्या कहते हैं, विलायक भी कहते हैं। विलायक की नियत मात्रा पर, ओके, विलायक की अगर नियत मात्रा होती है बुआ, तो उसके लिए आप लोग एक ही बात याद रखिएगा। कौन सा बात है, तो याद रखिएगा घोल की सांद्रता, घोल की सांद्रता घुल्य की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सीधा समानुपाती हो जाएंगे। सो वी कैन राइट द इन द फॉर्म ऑफ क्या, तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से बुआ कि सोल्यूट अगर बढ़ेगा, देखिए हम एरो ऊपर की ओर देंगे, इसका मतलब इंक्रीज होता है। तो सोल्यूट बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। अगर सोल्यूट घट रही है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी, घटेगी, कम होगी। तो हमेशा याद रखिएगा अगर सॉल्यूशन की सोल्वेंट की मात्रा बराबर होती है तो उसके सोल्यूट पर डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अगर चीनी ज्यादा मिलाएंगे तो मीठा भी तो ज्यादा लगेगा ना, अगर चीनी कम मिलाएंगे तो मीठापन भी तो कम होगा ना। तो लिख लिए वो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आप लोग ले लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास क्या है, मेरे पास राम लखन है, सीता गीता है, नहीं, मेरे पास कंटेनर है। अब यहाँ पे राम लखन का नाम या सीता गीता का नाम क्यों लिए हैं, क्योंकि
सीता गीता में दो हीरोइनियां रहती है सब, और जो दोनों हीरोइनें रहती है सब तो एक के जैसा ना दिखती है सब, लेकिन सुंदर है सब ना। चलिए, अब ये हो गया क्या, ये हो गया एक सोल्यूशन। ये क्या हो गया बुआ, ये हो गया सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का नाम क्या रख लेंगे, ए। अब चलिए बात करते हैं, तो इस सोल्यूशन में कुछ तो होगा। इस सोल्यूशन में क्या होगा, इस सोल्यूशन में सोल्वेंट होगा। हाँ, इस सोल्यूशन में सोल्यूट होगा। सोल्वेंट के रूप में क्या होगा, सोल्वेंट के रूप में वाटर होगा। हाँ, सोल्यूट के रूप में क्या होगा, तो सोल्यूट के रूप में शुगर होगा, मतलब चीनी होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे अगर पानी की बात करते हैं तो 250 मिलीलीटर पानी है। चीनी की बात करते हैं तो 100 ग्राम इसमें चीनी है। ओके, अब एक काम करते हैं कि हम लोग एक और कंटेनर बनाते हैं। तो एक और कंटेनर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना, बोलो। हो गया। अब एक सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, एक सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें जो वाटर है ज्यादा है, वो सॉल्यूशन कम हो गया, ये सॉल्यूशन ज्यादा हो गया। ये ए है, वो ए था तो ये बी हो जाएगा। उसमें चीनी 100 ग्राम, इसमें भी चीनी 100 ग्राम रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 250 मिलीलीटर पानी नहीं है, यहाँ पानी कितना है, 500 मिलीलीटर। थोड़ा सा सोचिए, उस वाले एग्जाम्पल में जो पहले बताए थे उसमें क्या था, उसमें था आधा लीटर पानी, दोनों में था आधा लीटर आधा लीटर। चीनी की मात्रा अलग अलग थी, इसमें चीनी की मात्रा एक समान है, पानी की मात्रा अलग अलग है। थोड़ा सा सोचिए ना कि 250 मिलीलीटर में 100 ग्राम चीनी है, अब 500 मिलीलीटर में 100 ग्राम चीनी है, मीठा कौन लेगा, ए आकि बी। सिंपल सा बात है, ए लेगा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है, चीनी थोड़े एने ओने हुआ है, इसमें कम पानी में उतना ही चीनी है, इसमें अधिक पानी में उतना ही चीनी है, तो कम पानी वाला ने मीठा लेगा। अब जैसे हम आपको शरबत बनाने के लिए कहे तो 2 गिलास ले लीजिए, एक गिलास में फुल पानी रखिए, हाँ, एक गिलास में आधा पानी रखिए, लेकिन दोनों गिलास में 2-2 चम्मच चीनी डालिए, मीठा कौन लेगा, जिसमें आधा पानी होगा वही ना मीठा लेगा, क्योंकि पानी कम है, सिंपल बात है। ओके, तो अब चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा बराबर है, सोल्यूट मतलब चीनी 100 ग्राम, सोल्यूट मतलब चीनी 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, घुल्य की नियत मात्रा, घुल्य की नियत मात्रा पर। अब घुल्य की नियत मात्रा पर अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, अगर यहाँ पे सोल्यूट, हाँ सॉरी सोल्यूटेन है, सोल्यूट की एकदम निश्चित मात्रा है, जब सोल्यूट की निश्चित मात्रा है तो फिर यहाँ पे चुकी में देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि सोल्वेंट ए का सोल्वेंट कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्वेंट इन सॉल्यूशन ए is less than the amount of solvent in solution B। हमारे कहने का अर्थ हुआ घोल A में घोलक की मात्रा
घोलक की मात्रा कम है किससे? घोल बी में घोलक की मात्रा से, घोलक की मात्रा से। ओके, तो घोलक मतलब पानी यहाँ पे, तो जिसमें पानी कम होगा उसी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और जिसकी पानी ज्यादा होगी, इसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन ए में कम पानी है और सोल्यूशन बी में ज्यादा पानी है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए is more than the concentration of solution B। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसकी हिंदी हो जाएगी घोल ए की सांद्रता, घोल ए की सांद्रता ये ज्यादा होगी, लेकिन वही बात करते हैं घोल बी की सांद्रता, घोल बी की सांद्रता, घोल बी की सांद्रता जो होगी ना ये कम हो जाएगी। जिसमें पानी कम होगा वही ना ज्यादा मीठा लगेगा, और जो जितना ही ज्यादा मीठा लगता है उसकी सांद्रता उतना ही ज्यादा होता है, और जो जितना ही कम मीठा लगता है ना उसकी सांद्रता उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे सिंपल में दिखाई दे रहा है कि इस घोल में, इस सोल्यूशन में कम पानी है, इस सोल्यूशन में ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी होगा तो फीका लगेगा, और जब बी सोल्यूशन फीका लगेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम होगी ना। आगे समझ में? तो अब चलिए अब एक काम करना, ये किसका स्क्रीनशॉट लिए तो वो आप लोग फिर आगे बता रहे हैं हम आप लोगों को। हो गया, ले लिए? चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखिए, और ऐसा देखना है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं बातें, that is at constant amount of solute। इसका हिंदी क्या होगा? घुल्य की नियत मात्रा पर, नियत मात्रा पर, घुल्य की नियत मात्रा पर देखा जाए तो यहां पे यही ना बोलिएगा आप लोग, हुआ क्या बोलिएगा? concentration of solution is inversely proportional to the amount of solvent। ओके, हमारे कहने का अर्थ हुआ घोल की सांद्रता, घोलक की मात्रा, घोलक की मात्रा के अपोजिट होता है, उत्क्रमानुपाती नुपाती होता है, होता है। मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा मतलब दंड करते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा अगर बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो हमारे कहने का अर्थ हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब सोल्वेंट की मात्रा बढ़ेगी, मतलब पानी बढ़ेगा, तो फीका लगेगा, और फीका लगेगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। और जब वही पानी की मात्रा मतलब सोल्वेंट की मात्रा कम कर देते हैं तो हमें मीठा लगेगा, और जब मीठा लगेगा इसका मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सोल्वेंट की मात्रा बराबर है तो सोल्यूट पर निर्भर करता है कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, सोल्यूट घटेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगा, ये सीधा समानुपाती होता है। लेकिन अगर सोल्यूट बराबर हो जाए तो कॉन्सेंट्रेशन
सोल्वेंट पर डिपेंड करेगी। सोल्वेंट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और सोल्वेंट घटेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। यही एक दूसरे पर निर्भर करती है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हुआ, हो गया, ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग को ये जानना है, देखिए एग्जाम्पल भी हम आप लोग को बता दिए, और जब एग्जाम्पल बता दिए हम आप लोगों को, तो यहाँ पे अगला क्या पढ़ना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है, कौन कौन सी विधियां होती है। क्योंकि हम तो फिर से बता रहे हैं कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, उसकी ज्यादा होगी तो इसकी कम होगी, लेकिन कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना ज्यादा होगा, ये सब तो बाकी रह गया ना। तो उसको निकालने की विधियां होती है, और वो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पक्का 12th के एग्जाम में इन सभी विधियों में से 2 को जरूर पूछेगा, चैलेंज दे रहा है वो लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉपिक बनाएंगे मेथड्स फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी घोल की सांद्रता की गणना के लिए विधियां। अब कौन कौन सी विधियां होती है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ concentration of solution। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी घोल की सांद्रता की गणना के लिए विधियां निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा मेथड होता है ये हम लोग को जानना है। देखिए ऐसे में मेथड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए उसमें भी कौन कौन मेथड है हम लोगों को उसी को पढ़ना है। सबसे पहला आप लोग याद रखिएगा, क्या लिख रहे हैं, शॉर्टकट में जी पर एल कहते हैं, ये पहला विधि होता है। देखिए हिंदी इसका अभी नहीं लिखा रहे, जब एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो उस समय हिंदी लिखा देंगे, समझ लो। दूसरा नंबर होता है परसेंटेज सिंबल इसका ऐसे दिया जाता है, ये आपको पता है। तीसरा नंबर मेथड जो होता है ना वो हो जाएगा मोलारिटी, इसे हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। हाँ 4 नंबर की बात करते हैं तो वो होती है मोलालिटी, से स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए मोलारिटी रीटी और मोलालिटी लिटी, एक समान नाम है, बस एक अक्षर का अंतर है, इसमें आर है इसमें एल है, तो होगा मोलारिटी, ये हो गया मोलालिटी। आप 5th नंबर की बात करते हैं तो 5th नंबर में आता है हुआ मोल फ्रैक्शन 6th नंबर में होता है मास फ्रैक्शन, 7 नंबर में होता है मोल फ्रैक्शन हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया। एक और हो जाएगा क्या, नॉर्मालिटी,
नॉर्मालिटी, इसे कैपिटल एन से यूज करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन को एक्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं। 8 नंबर हो जाएगा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसे हम लोग पीपीएम के द्वारा सूचित करते हैं। तो टोटल कितने मेथड्स होते हैं हुआ, तो टोटल 8 मेथड्स होते हैं, विधियां होती है जो कि निम्नलिखित है। ओके, इसमें बता रहे हैं, इसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल इसमें से कोई नहीं तो कोई आ जाता है। इस साल का जो एग्जाम हुआ था उसमें मोल फ्रैक्शन पूछा गया था, इसका डेफिनेशन लिखने के लिए, तो 2 मार्क्स का आया था। तो उसका डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एक फॉर्मूला भी लिख देंगे, मेन फॉर्मूला हो जाएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद मोलारिटी पर न्यूमेरिकल पूछा था ऑब्जेक्टिव में। तो हर साल हम देख बता रहे हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, ये 5 में से कोई भी 1-2 हर साल एग्जाम में आ जाता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ना है तो आज संभव है नहीं। अगर ये भी लिखाना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा लेंथी वीडियो बन जाएगा, तो उतना तो अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। ओके, अधिक पढ़ना भी नहीं चाहिए बच्चों को। ओके, तो आप लोग घर पे अच्छा से पढ़ाई कीजिए। कोचिंग स्टार्ट होगा कब, हम इसका एसएमएस आप लोगों के पास शेयर करेंगे। हो सकता है 6 तारीख से स्टार्ट कर दे कोचिंग। ओके, ऐसे में 8 तक बंद रखने का आदेश आया, तो 9 को संडे है, तो लेकिन कोशिश में ये है लोग, अभी तो मौसम ठीक चल रहा है, तो हो सकता है 6 तारीख को कोचिंग हम लोग स्टार्ट कर दे। ओके, तो एसएमएस व्हाट्सएप पर आ जाएगा, पहुंच जाएगा, और ये आप लोग सभी बच्चे खूब अच्छा से तैयारी कर लेंगे इसको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़िएगा 12th के एग्जाम में बहुत आपको लॉस होगा। हमको तो लॉस होगा नहीं, लॉस होगा आप ही लोगों को, इसलिए इससे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ओके बोलो, ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआ।